खरगोन कलेक्टर वर्मा की बड़ी कार्यवाही, 22 शिक्षकों को किया निलंबित, नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। खरगोन जिले के दूरस्थ महाराष्ट्र के सीमावर्ती सिरवेल परीक्षा केंद्र पर नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश के बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 22 शिक्षकों पर गाज गिराई है। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष सहित 17 शिक्षक निलंबित किए गए हैं। वहीं 5 अतिथि संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने आदेश जारी किए हैं। संभवतः मध्य प्रदेश पहली बार नकल पर नकेल कसने को लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल कलेक्टर वर्मा को सूचना मिली थी कि सिरवेल परीक्षा केंद्र पर नकल कराई जाती है। 7 मार्च को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर एसडीएम ओम नारायण सिंह बडकुल की अगुवाई में प्रशासन की संयुक्त टीम ने नकल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की थी। एसडीएम ओम नारायण सिंह बडकुल ने मीडिया को बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सिरवेल परीक्षा केंद्र पर कार्यवाही के दौरान नकल कराने वाले रैकेट को पकड़ा था। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष सहित 17 शिक्षकों को निलंबित किया गया। वहीं 5 संविदा अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। सिरवेल में ठेका लेकर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा पास कराने की चर्चा को लेकर एसडीएम का कहना था कि जांच की जा रही है। परीक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में पुलिस ने 9 लोग जिसमें से एक महाराष्ट्र का भी आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस विवेचना के बाद ठोस कार्रवाई करेंगे। एसडीएम ओम नारायण सिंह बडकुल ने बताया कि कलेक्टर महोदय को सूचना थी और रात में ही टीम गठित कर ली गई थी। 7 मार्च सुबह हम मौके पर पहुंच गए थे। दूसरे रास्ते से भेस बदलकर हम लोग पहुंचे थे। सेंट्रल के पीछे एक स्थान पर बैठकर शिक्षक नकल सामग्री तैयार कर नकल करा रहे थे। वहां जाने पर पता चला कि सहायक अध्यापक एक सुनसान मकान में नकल कराने की सामग्री तैयार करा रहा था। सुनसान मकान में जा पहुंचे तो वहां पर नकल कराने की सामग्री तैयार की जा रही थी और सुनियोजित तरीके से रैकेट काम कर रहा था। संभवतः प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि ठेका पद्धति से सामूहिक नकल कराई जा रही थी। सुनसान स्थान पर बैठे शिक्षकों के पास से मोबाइल में पेपर्स भी पाए गए, किताबें, कॉपियां और अन्य सामग्री भी पाई गई थी। जानकारी मिली है कि परीक्षा सेंटर का परिणाम 85% था। आदिवासी बाहुल छोटे से स्कूल का परीक्षा परिणाम 85% आने के बाद में पूर्व अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के संज्ञान के बाद नकल कराकर पास कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वालों का रैकेट पकड़ा था सर। अब आज बड़ी कार्रवाई की है, कुछ गाज गिराई है शिक्षकों पे, 22 पे कार्रवाई हुई। क्या काम कहना चाहिए? हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय की इन्फॉर्मेशन और सूचना पे, उनके आदेश पे एक सिरवेल के इंटीरियर में जहाँ पर शेडो एरिया है वहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से कलेक्टर महोदय ने सिविल में अन्य गाड़ियों के माध्यम से गोपनीय रूप से भी अभियान चलाया था। और इसमें वहाँ पर एक स्कूल के पास में एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें 9 लोग सम्मिलित थे। 8 उसमें शिक्षक लोग थे और एक महाराष्ट्र का व्यक्ति था। वो पूरे लोगों को विथ आइडेंटिटी मतलब नकल के उसमें मोबाइल कैमरे में पेपर, कार्बन पेपरों में लिखित है और कुंजी की के फटे हुए पे, मतलब पूरा एक रैकेट था। सिस्टमेटिक तरीके से व्यापक रूप से वो कार्य कर रहा था वहाँ पर। तो उसको पकड़ा गया था और उसी के संदर्भ में कलेक्टर में पहले तो हमने एफआईआर करी कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार। फिर कलेक्टर महोदय द्वारा जब हमने रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उसके आधार पे उन्होंने अभी सस्पेंड की तुरंत कार्रवाई कर दी है। कितने लोग? उसमें 17 शिक्षकों की कार्रवाई करी है जो रैकेट में शामिल थे वो, और जो वह केंद्र में थे जिनका मुख्य दायित्व था परीक्षा को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करना, परीक्षा संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसका सुपरविज़न का काम था। उन लोगों ने भी उस चीज़ को छुपाया और वहाँ पर मतलब ट्रांजैक्शन आने जाने का हो रहा था। सेवा समाप्त हटाए कितने? उसमें अतिथि शिक्षक है 5 लोग, जिनकी सेवा समाप्ति के संदर्भ में भी कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। अब किस प्रकार सर इसमें जांच की जा रही है? अब एक तो पुलिस में एफआईआर दर्ज है, उसमें बहुत सारे सबूत हमको मिले हुए हैं। एक वाहन मिला हमको और महाराष्ट्र का व्यक्ति मिला है, उसके साथ पेन है लिखी, उनकी खुद के रिटर्न में लिखे हुए सॉल्व की हुई कार्बन लगे हुए पेपर कॉपी है, सॉल्विंग करने की बहुत सारी डायरियाँ हैं, गाइड के हैं 15-20 गाइड के एक ही सामाजिक विज्ञान के मिले हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। एक वाहन मिला है। तो उन सब के आधार पे और जो भी जांच में आएगा हम बयानों के आधार पे हम लेंगे। उसमें कुछ हमको पता लगा है कि बच्चे झिरनिया के भी हैं उसमें। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य कि इतने इंटीरियल में झिरनिया के या इधर पीपल झोपा के बच्चे वहाँ दूर पे क्यों एडमिशन? सर चर्चा है कि ठेका पद्धति से नकल कराई जाए। हाँ, उसी को संज्ञान में कलेक्टर महोदय द्वारा उसी की जांच के लिए महोदय अब आदेशित करेंगे। तो उसकी विधिवत विभागीय जांच या अन्य जांचें होंगी।